नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। किसानों की जमीन कुर्की रोकने वाले बिल को लेकर राजभवन व राज्य सरकार के बीच तकरार जारी है। इसे लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने एक बार फिर राजभवन को घेरा है। उन्होंने कहा कि राजभवन तथ्यों को छिपा रहा है। सरकार ने 2020 में विधानसभा व कैबिनेट से बिल पारित कराकर राजभवन भेजा था। अब राजभवन कुछ भी कहे, लेकिन हमने बिल भेजा था। आगामी दिनों में विधानसभा सेशन भी आ रहा है। ऐसे में अगर राजभवन कहेगा तो दोबारा भेज देंगे। राजसमंद जिले के देलवाड़ा क्षेत्र में बिलोता हाईवे पर ग्रामीणों ने 53 गोवंश से भरे एक ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक में गायों को ठूस कर भरा गया था और रस्सी से मुंह और पैर बांध रखे थे। ग्रामीणों को देखकर ट्रक ड्राइवर और खलासी जंगल में भाग गया। ट्रक में 2 पार्ट बनाकर गायों को भर रखा था। ग्रामीणों ने ट्रक में गोवंश मिलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से गायों के पैर में बंधी रस्सी को खुलवाया और ट्रक खाली करवाया। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना की बढ़ती तीसरी लहर को देखते हुए चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान ने क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस शुरुआत की है। इस एम्बुलेंस में आधुनिक तकनीकी मशीनों से जांच की जाएगी और फ्री में मेडिसिन भी दी जाएगी। सांसद सीपी जोशी ने बताया कि इस मोबाइल लेबोरेटरी वैन का संचालन और रखरखाव चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान द्वारा ही किया जाएगा। इस एम्बुलेंस में सीबीसी की सभी जांचें की जाएंगी। सिरोही में कोरोना की तीसरी लहर में लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद भी कई जगह लापरवाही देखने को मिल रही है। सिरोही के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जारी रिपोर्ट में 81 लोग संक्रमित मिले हैं। मरीजों को होम आइसोलेट किया गया है। सर्दी जुकाम होने पर लोग अस्पताल में जांच करवाने पहुंच रहे हैं। सिरोही में 81 कोरोना के केस सामने आए हैं। भारत में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार का संकल्प लिया है। जयपुर में गणतंत्र दिवस पर योग स्थली योग सोसाइटी वैशाली नगर में 26 जनवरी को 18,000 सूर्य नमस्कार का टारगेट पूरा किया गया। सूर्य नमस्कार में जयपुर और राजस्थान ही नहीं, दूसरे राज्यों से भी लोग ऑनलाइन जुड़े। करौली में आई लव यू लिखी एक साड़ी की डिजाइन को लेकर जमकर बवाल हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक बार के लिए बाजार बंद करने की नौबत आ गई। आई लव यू लिखी साड़ी बेचने वाले व्यापारियों को माफी मांगनी पड़ी, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। व्यापारियों ने वादा भी किया कि वो अब इस तरह की साड़ी नहीं बेचेंगे। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में बैठकर कोविड व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में शहर विधायक मनीषा पंवार के अलावा जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ पुलिस, चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों से चर्चा करने के साथ आवश्यक फीडबैक लिया। बीएसएफ आने वाले दिनों में बॉर्डर टूरिज्म को डेवलप करने की तैयारी कर रही है। राजस्थान में पहली बार इस प्रोजेक्ट के तहत लोग बीकानेर और जैसलमेर से सटे बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर की तरह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देख सकेंगे। बीएसएफ ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और फरवरी के दूसरे सप्ताह में यह आयोजन आम नागरिकों के लिए शुरू हो जाएगा। सीमा पर पाबंदियों के चलते सिर्फ भारतीय नागरिक ही बीटिंग रिट्रीट में हिस्सा ले सकेंगे। विदेशी नागरिकों को इस कार्यक्रम में फिलहाल प्रवेश नहीं मिल सकेगा। जोधपुर में गणतंत्र दिवस पर सरकारी इमारतें, रेलवे स्टेशन भवन, चौराहों को आकर्षक विद्युत रोशनी से सजाया गया। तिरंगे रंग की रोशनी में नहाए भवन आकर्षण का केंद्र बने रहे। लोग इनके पास सेल्फी लेते दिखाई दिए। जोधपुर कलेक्ट्रेट और उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों को तिरंगा रोशनी से सजाया गया। गणतंत्र दिवस पर बीकानेर में आयोजनों की धूम रही। सुबह से ही सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीतों की आवाज सुनाई देने लगी। कोरोना के कारण स्कूलों में तो आयोजन नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की तरह बच्चों ने ऑनलाइन ही प्रस्तुति देने में कोई कमी नहीं रखी। बीकानेर में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने अनेक आयोजन में हिस्सा लिया। रविंद्र रंगमंच पर प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में बुधवार को 73वां गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन प्रांगण में एक उद्यमी की 3 पीढ़ियों ने मिलकर ध्वजारोहण किया। वरिष्ठ उद्यमी वे जेआईए के पूर्व अध्यक्ष एसएन भार्गव, उनके पुत्र सोनू भार्गव व पौत्र श्रेयांश भार्गव ने मिलकर ध्वजारोहण किया। बीकानेर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने संभागीय आयुक्त कार्यालय, उपनिवेशन विभाग और संभागीय आयुक्त आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी।
संभागीय आयुक्त कार्यालय में महानिरीक्षक पुलिस ओम प्रकाश मौजूद रहे। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला कलेक्टर कार्यालय, नगर विकास न्यास और कलेक्टर आवास पर ध्वजारोहण किया। जोधपुर शहर के एक निजी अस्पताल में 19 जनवरी को रात की बेटी को जन्म देने के बाद मां सुहानी जैन की मौत हो गई थी। अब इस मामले में परिजनों ने उसका उपचार करने वाली डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने इलाज में कोताही बरती। इतना ही नहीं, उपचार के दस्तावेजों में काट छांट भी की गई। सुहानी के पति शास्त्री नगर निवासी विश्रुत जैन ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना में रिपोर्ट दी है। गौरतलब है कि सुहानी की मौत के बाद उनके नेत्र दान किए थे। बाइक चलाते वक्त उसका पैर ब्रेक पर नहीं होता और हाथ हैंडल पर नहीं होता। इसके बाद भी वो मजे से बाइक चलाता है। न सिर्फ चलाता है बल्कि उस पर कई तरह के स्टंट भी करता है। गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, सूरज की बाइक राइडिंग देखने के लिए ही बड़ी संख्या में लोग बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम पहुंचते हैं। वर्ष 2009 से करणी सिंह स्टेडियम में हर सरकारी कार्यक्रम में उसकी बाइक राइडिंग तो तय है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 200 मीटर तिरंगे के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा JNVU केंद्रीय कार्यालय से गांधी मूर्ति मेडिकल चौराहे तक रही। तिरंगा यात्रा NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और जोधपुर जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी के नेतृत्व में निकाली गई। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने NSUI कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश के युवाओं को राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर कार्य करना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।